यानी कि एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। यहाँ दोस्तों 5 वर्ष तक लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल रहता है। अगर क्वेश्चन होता कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता, तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि सिक्किम की राजधानी क्या है, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे मजबूत वायुसेना किस देश की है, तो अमेरिका की। अमेरिका की जो एयरफोर्स है वो दुनिया की सबसे मजबूत एयरफोर्स है। अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है कि नया वित्त वर्ष कब से प्रारंभ हो जाता है, तो नया वित्त वर्ष जो है 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाता है। 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है 31 मार्च तक। अगला हमारा प्रश्न है कि महामना की उपाधि किसे प्राप्त है, तो महामना की उपाधि जो है मदन मोहन मालवीय को प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, मदन मोहन मालवीय को जो है महामना की उपाधि प्राप्त है। इन्होंने ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला हमारा प्रश्न है कि 1 जीबी में कुल कितने एमबी होते हैं। 1 जीबी में कुल कितने एमबी होते हैं। जो हम लोग मोबाइल में जो जीबी देखते हैं, जो मोबाइल में हम लोग जो कार्ड लगाते हैं, तो वहीं जो है यहाँ पे जीबी पूछा है कि 1 जीबी में कुल कितने एमबी होते हैं, तो 1024 एमबी होते हैं। 1024 एमबी 1 जीबी में होते हैं। अगर क्वेश्चन रहता है कि 1 एमबी में कितने केबी रहते हैं, तो 1024 केबी होता है 1 एमबी में। अगला हमारा प्रश्न है कि HAL का फुल फॉर्म क्या होता है। HAL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रामनगरी किस शहर को कहते हैं, तो रामनगरी जो है अयोध्या शहर को कहते हैं। अभी अयोध्या में जो श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो रामनगरी जो है अयोध्या शहर को कहते हैं। अयोध्या किस नदी के किनारे बसी है, तो अयोध्या सरवी नदी के किनारे बसी है। हमारा अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में है, जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है वह 1505 मीटर लंबा है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का स्वदेश निर्मित प्रथम फाइटर प्लेन का क्या नाम है। भारत का स्वदेश निर्मित जो प्रथम फाइटर प्लेन है उसका नाम है तेजस मार्क 1। जी हाँ दोस्तों, जो तेजस मार्क 1 है वह भारत का पहला जो है फाइटर प्लेन है। बिल्कुल जो है हल्का फाइटर प्लेन इसको कह सकते हैं, लाइट फाइटर प्लेन भी इसको हम लोग कह सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि गांव की व्यवस्थापिका क्या कहलाती है, तो जो गांव की व्यवस्थापिका है उसको हम लोग कहते हैं ग्राम सभा। जी हाँ दोस्तों, जो गांव की व्यवस्थापिका है उसको हम लोग ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा को गांव की व्यवस्थापिका कहा जाता है। जो ग्राम पंचायत होती है वह गांव की कार्यपालिका कहलाती है। जो ग्राम पंचायत होती है वह गांव की कार्यपालिका कहलाती है। तो दोस्तों गांव, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा यह तीनों अलग अलग है। ये शब्दों का मतलब अलग अलग होता है। लोग समझते हैं कि एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। गांव अलग है, ग्राम सभा अलग है, ग्राम पंचायत अलग है। वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, यानी कि जो हमारा इंडियन एयरफोर्स है इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आदर्श वाक्य है नभ स्पर्श दीप्तम। नभ स्पर्श दीप्तम, टच द स्काई विथ ग्लोरी। इसको इंग्लिश में कहते हैं टच द स्काई विथ ग्लोरी। दोस्तों आप लोग जो है ये सेनाओं के आदर्श वाक्य है इसको देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में कई बार जो है आर्मी का आदर्श वाक्य, एयरफोर्स का, नेवी का, BSF का, SSB का, NSD का, इन सब का जो है आदर्श वाक्य पूछता है, तो आप लोग इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। रामचरितमानस में कुल कितने खंड है, यानी कि रामचरितमानस में कुल कितने खंड है, कितने भाग में विभाजित है, यानी कितने कांड है, तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। ठीक है, रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। रामचरितमानस अलग है और रामायण अलग है। अगला हमारा प्रश्न है कि डायबिटीज को हिंदी में क्या कहते हैं, तो डायबिटीज को हिंदी में हम लोग मधुमेह कहते हैं। वायुसेना का मध्य कमान कहाँ है, तो एयरफोर्स का जो सेंट्रल कमांड है वह प्रयागराज में है। जी हाँ दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश राज्य का प्रयागराज जो शहर है वहीं पे एयरफोर्स का सेंट्रल कमांड है, और उत्तर प्रदेश में ही आर्मी का भी सेंट्रल कमांड है जो कि लखनऊ में है। ठीक है, तो लखनऊ में आर्मी का सेंट्रल कमांड है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि तीनों सेनाओं का सैन्य कमांड है। आप लोग इसको ठीक से देख लीजिएगा कि तीनों सेनाओं का सैन्य कमांड कहाँ कहाँ पे है, कितने कितने हैं। तो आर्मी के 7 जो है कमांड है, एयरफोर्स के भी 7 कमांड है, और नेवी के भी 3 कमांड है। ठीक है, तो 17 हमारे सैन्य कमांड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के कमांडो को क्या कहते हैं, तो जो भारतीय वायुसेना के कमांडो हैं उनको हम लोग गरुण कहते हैं। ठीक है, गरुण कमांडो, जो भारतीय वायुसेना के कमांडो है उनको गरुण कमांडो कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता कि इंडियन नेवी के कमांडो को क्या कहते हैं, तो उनको जो है हम लोग कहते हैं मार्कोस कमांडो। ठीक है, मार्कोस, उनका नाम है मार्कोस। अगर क्वेश्चन आता है कि थल सेना के जो कमांडो उनको क्या कहते हैं, तो जो थल सेना के कमांडो है उनको जो है
पैरा कमांडो कहा जाता है, ठीक है, पैरा कमांडो, कहीं कहीं पे विशेष कमांडो भी उनको कहा जाता है। जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी को हम लोग कहते हैं सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी उसे कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में पुलिस अधीक्षक कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक है महर्षि वाल्मीकि। जी हाँ दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि जो है रामायण के लेखक है। और रामायण की भाषा क्या है? तो रामायण की भाषा जो है संस्कृत है, रामायण की भाषा संस्कृत है, जिसको बाद में जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका हिंदी अनुवाद किया और इसका जो है नया संस्करण हिंदी में आया, जिसको हम लोग कहते हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस के रचयिता कौन है, लेखक कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। हिंदी कैलेंडर का प्रथम महीना क्या है? तो जिस तरह से अंग्रेजी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, उसी तरह से हमारे हिंदी कैलेंडर के भी 12 महीने होते हैं, जिसका प्रथम महीना चैत्र है, ठीक है, चैत्र। अगर क्वेश्चन आता है कि इसका अंतिम महीना, तो वह फाल्गुन हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च अप्रैल है, उसी तरह से चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये जो है इसके महीने हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि गांव का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो गांव का प्रथम नागरिक हम लोग ग्राम प्रधान को कहते हैं, ठीक है, गांव का प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान को कहते हैं। ये यूपी में ग्राम प्रधान कहा जाएगा। अगर यही क्वेश्चन होता कि बिहार में गांव का प्रथम नागरिक किसे कहेंगे, तो बिहार में गांव का प्रथम नागरिक मुखिया कहलाएगा। अगर यह क्वेश्चन हो जाता महाराष्ट्र से, राजस्थान से, हरियाणा से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से कि गांव का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं, तो वहां पर गांव का प्रथम नागरिक सरपंच कहलाएगा, ठीक है। गांव का प्रथम नागरिक उधर सरपंच कहलाता है। देखिए जो बिहार है वहां पे सरपंच का भी अलग पद होता है और मुखिया का अलग पद होता है। तो मुखिया जो है गांव का प्रथम नागरिक कहलाता है, जबकि सरपंच जो है न्यायिक काम देखता है, ठीक है, जो न्याय से संबंधित काम है उसे देखता है। अगला हमारा प्रश्न है कि हवा महल कहाँ है? दोस्तों हवा महल जो है वह राजस्थान की राजधानी जयपुर में है, ठीक है। तो हवा महल कहाँ है? तो यह जयपुर में है। केवल स्वदेशी नीतियों से ही देश को फिर से विश्व गुरु बनाया जा सकता है, यह किसका कथन है? तो केवल स्वदेशी नीतियों से ही देश को फिर से विश्व गुरु बनाया जा सकता है, यह राजीव दीक्षित जी का कथन है। जी हाँ दोस्तों, भारत के जो वीर सपूत कहे जाते हैं राजीव दीक्षित, जो कि बहुत ही विद्वान, बहुत ही एक कहा जाए कि प्रखर वक्ता और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे राजीव दीक्षित। इनका ही कथन है कि केवल स्वदेशी नीतियों से ही देश को फिर से विश्व गुरु बनाया जा सकता है। अफसोस की जो है इनको जहर देकर मार दिया गया। अगला हमारा प्रश्न है कि सांसदों का कितना पेंशन मिलता है? दोस्तों सांसदों को जो है 25,000 से 27,000 रुपये पेंशन मिलता है। देखिए यहाँ पर मैंने 25,000 और 27,000 लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सांसद दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो कि राज्यसभा में बैठते हैं और एक होते हैं जो कि लोकसभा में बैठते हैं। तो जो लोकसभा के सांसद होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल होता है, तो इसलिए उनको 25,000 पेंशन दिया जाता है। जबकि राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल होता है, इसलिए उनको जो है 27,000 पेंशन मिलता है। कर्क रेखा किस गोलार्ध में है? तो कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो जो है एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। जी हाँ दोस्तों, हर साल जो है 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि थल सेना का लेफ्टिनेंट वायु सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है? जो थल सेना का लेफ्टिनेंट होता है वो वायु सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होगा? तो वह होगा फ्लाइंग ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों, फ्लाइंग ऑफिसर। आपने देखा हो कि जब नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने पर जो है आपको लेफ्टिनेंट का पद दिया जाता है। तो आप जो है अगर आर्मी से ज्वाइन करेंगे तो जो है लेफ्टिनेंट का पद मिलेगा, अगर आप जाएंगे एयरफोर्स से तो आपको जो है फ्लाइंग ऑफिसर बनाया जाता है, ठीक है। तो वहीं यहाँ पर क्वेश्चन है कि थल सेना के लेफ्टिनेंट वायुसेना के किस अधिकारी के समकक्ष होगा? तो थल सेना का जो सबसे निचला जो ऑफिसर का पद है वो है लेफ्टिनेंट और वायुसेना का जो है फ्लाइंग ऑफिसर, तो ये फ्लाइंग ऑफिसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वर्तमान में एयर चीफ मार्शल कौन है? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में एयर चीफ मार्शल कौन है। जय हिंद।